चुनाव बहुत शानदार है, क्योंकि चुनाव में जिस तरह से टिकट की प्रक्रिया तय की गई, ऊपर से पैराशूट प्रत्याशी नहीं उतारा गया। इस जिले के कार्यकर्ताओं ने, जिले के गणमान्य व्यक्तियों ने एक प्रस्ताव पारित करके अम्बेडकर जयंती पे लखनऊ बहन मायावती जी को एक प्रस्ताव जिले के अपने पसंदीदा सांसद का नाम भेजा, और बहन जी ने उन कार्यकर्ताओं और गणमान्य लोगों के विचारों और उनके प्रस्ताव का समर्थन करते हुए आज उन्होंने सूची में मेरा नाम घोषित किया। इसके लिए मैं बहन कुमारी मायावती, जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको कोटि से धन्यवाद देता हूँ। क्या आप प्राथमिकता रहेंगे? आपके सामने दो दिग्गज चुनाव लड़ रहे हैं, एक बीजेपी और दूसरा जो है समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन। देखिए, चुनाव आप जिसको दिग्गज समझ रहे हैं वो जिले में कहीं दिख नहीं रहे हैं। बसपा का प्रत्याशी घोषित होने के बाद दो तीन छोटी छोटी बातें आप समझ लीजिए कि जब किसी दल में कोई प्रत्याशी आता है नेतृत्व द्वारा और कार्यकर्ता अगर उसे उत्साह से ले लें, तो वो पार्टी पूरी शिद्दत के साथ अपना चुनाव लड़ती है, चुनाव का परिणाम चाहे जो भी हो। दूसरी स्थिति बनती है कि अगर कोई पार्टी किसी प्रत्याशी को भेजती है और वो कार्यकर्ता वहाँ रिवोल्ट कर जाए या नाखुश हो जाए, उन परिस्थितियों में वह पार्टी कभी भी अपना चुनाव खड़ा ही नहीं कर सकती, चाहे जितनी कोशिश कर ले। और एक तीसरी तरह की चीज़ भी होती है जो शायद कभी कभी कहीं कहीं कुछ लोगों के लिए विशेष कृपा जब प्रभु की बरसती है कि एक कोई दल अपना प्रत्याशी घोषित करे और सभी दल के कार्यकर्ताओं में हर्ष पैदा हो जाए, ये सबसे उत्तम स्थिति होती है। उसमें प्रत्याशी को नहीं, जनता को चुनाव लड़ना होता है, वो हाथों हाथ प्रत्याशी को उठा देती है। देश और प्रदेश में चुनाव की बात की जा रही है, एक तरफ एनडीए गठबंधन है, दूसरे तरफ इंडी गठबंधन। बीएसपी कहाँ अपने आप को पाते हैं? क्या भगवान भरोसे चुनाव लड़ेगी या बीएसपी का कहीं दमखम मिलेगा? देखिए, एक महीने पहले जो स्थिति थी, दो ही, आप जो कह रहे हैं कि दो ही लोगों की चर्चा थी, आज आपने बीएसपी को चर्चा में लाया। बहुजन समाज पार्टी ने जिस तरह से टिकट बंटवारा है, योग्य उम्मीदवारों को लेके किया है, अचानक पूरे देश में चर्चा में आ गई है। आज हम वहाँ इस स्थिति में पहुँच गए हैं। हम ये आज दावा नहीं कर रहे हैं कि हम अपने दम पे सरकार बना लेंगे, लेकिन ये जरूर दावा कर रहे हैं कि इस देश में कोई सरकार जो बनेगी वो बहुजन समाज पार्टी के बगैर नहीं बन सकती है। हम उस स्थिति में पहुँचने वाले हैं। क्या आप देखते हैं गाजीपुर के चुनावी समीकरण? एक तरफा है, जनता का स्नेह है, प्रेम है, और जिस तरह से समर्थन मिल रहा है सभी दलों के लोगों के, चाहे वो समाजवादी पार्टी के लोग हों, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, चाहे वो कांग्रेस के लोग हों, चाहे वो भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ता हों, सभी लोगों का व्यापक जन समर्थन। मैं आह्लादित हूँ, मैं जनता को प्रणाम करता हूँ। उनके जो जो उन्होंने प्रेम दिया है, जो जिस तरह से समर्थन दे रहे हैं, मैं बेहद खुश हूँ और कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ जनता का कि वो इस तरह से मुझे एक नए प्रत्याशी को, जो पहले बार चुनाव लड़ने लगा, हाथों हाथ जनता ने उठा लिया है। उमेश जी, जैसा कि भाजपा प्रत्याशी के बारे में प्रत्याशी मदद घोषणा हुआ था और उन्होंने एक बयान दिया था कि नंद वंश का विनाश करना चाहते हैं। क्या लगता है इससे नंद वंश यानी कि यादव समाज उनसे नाराज होगा? क्योंकि अखिलेश यादव ने इस मामले को लेकर अभी कुछ देर पहले ट्वीट किया है। देखिए, वो नाश करना, नष्ट करना, विभाजन करना, नफरत की राजनीति, यही उन लोगों की नीति रही है। संविधान बदल देना चाहते हैं, कोई नेता ये भी बोलता है, कोई नेता ये भी बोलता है हमारे क्षत्रिय कास्ट को लेके कि क्षत्रियों का चरित्र बड़ा विभत्स रहा है। कोई ये भी बोलता है अल्पसंख्यकों को हम देश से निकाल देंगे, पाकिस्तान भेजेंगे, बांग्लादेश भेजेंगे। तो ये उनकी जो राजनीति है, इसी का परिणाम है। 10 साल जनता ने दोबारा गलती से उनको अवसर दे दिया। अब जनता समझ चुकी है और जनता अपना निर्णय लेने के लिए मन बना चुकी है। परिणाम बाद में आएंगे, चुनाव बाद में होंगे, मिजाज पहले पता चल रहा है जनता का। उमेश जी, 2019 में सपा बसपा की गठबंधन में आपको जितनी सीटें आई थी, क्या लगता है इस बार आप चमत्कार कर पाएंगे क्या? देखिए,
सपा बसपा के गठबंधन में हमारे साथ एक छोटी सी भूल हो गई थी हम लोगों से कि हम लोग उत्तर प्रदेश में ही कंसंट्रेट कर गए थे। आज हम देश स्तर पे अपने को फिर अपना व्यापक स्वरूप लेके चल रहे हैं और इसी से हमारी उत्तर प्रदेश में भी स्थिति मजबूत हुई है, देश भर में भी हमारी स्थिति मजबूत हुई है। हम 2002 के चुनाव में जब जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहा था उस समय में बसपा की पोजीशन 2002 में देख के मैं दंग था। व्यापक जनाधार, देश का कोई राज्य ऐसा नहीं होगा जहां हमें एक मजबूत आधार न मिला। पिछले चुनाव में थोड़ी सी हमसे चूक हो गई थी, हम उत्तर प्रदेश में ज़्यादा कंसंट्रेट कर गए, हमारा वो राष्ट्रीय चरित्र थोड़ी लोगों के दिमाग में धूमिल हो गया। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि जो 2019 की स्थिति थी उसकी कई गुना बेहतर सीटें, हम लगभग 75 से 100 सीटें देश में मजबूती से लड़ रहे हैं, उसमें आधे से ज़्यादा सीटें जीतने के लिए लड़ रहे हैं। अभी जो है कुछ दिन पहले आप सारी ने बयान दिया था कि उन्हें मायावती से चमत्कार क्यों दिया है? ये चमत्कार तो होते हैं, चमत्कार होते हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। मेरा प्रत्याशी बनना और मेरा रास्ता भी साफ कर दिया जनता ने, बिल्कुल बनाते जा रही है, ये चमत्कार है। 20 दिन में कोई ऐसे चुनाव नहीं लड़ लेता है। तो वास्तव में उनके मुंह में घी शक्कर, उनकी बात फलीभूत होगी और बसपा ने चमत्कार कर दिया है। उमेश जी, एक आखिरी सवाल, गाजीपुर की जनता डॉक्टर उमेश सिंह को ही क्यों वोट दे, क्या लगता है? देखिए, बाकी लोग तो अपने चिर परिचित अंदाज के लिए जाने जाते हैं, और एक शिक्षा माफिया और दूसरा वास्तविक माफिया, नकल माफिया और असल माफिया। अब इन दोनों के बीच गजानन ही एक सहारा है गाजीपुर की जनता के लिए, इधर देख रही है। और जो मैं व्यक्तिगत भी जानता हूँ कि चुनावी राजनीति में जरूर पहली बार कदम रखा हूँ, लेकिन मेरे छात्र आंदोलन को लेके पूरे बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली या कह लीजिए उत्तर भारत में व्यापक आंदोलन हम लोगों ने किया है। छात्र युवा संघर्ष मोर्चा बना के वो पूरी टीम आपको इस चुनाव में दिखेगी भी। वो फेसबुक के जरिए ये बता रही है पूरे देश में इस गाजीपुर की सीट एक हॉट सीट बन गई है, बनारस की सीट पीछे चल रही है सोशल मीडिया में, तो कोई भी कारण हो, लेकिन सबसे हॉट सीट अगर पूर्वी उत्तर प्रदेश की देश में जो चल रही है वो गाजीपुर की चल रही है। और उसमें दो कारण है, गाजीपुर के जनता, युवा, छात्र नेता, किसी भी जात बिरादर के हों, धर्म के हों, उस सब मोर्चा के सहयोगी और साथी रहे हैं, उन्होंने आंदोलन में भाग लिया है। 2009 में हमने यहाँ दामोपुर में, बद्धूपुर में पूरे देश के छात्र नेता जुटे थे। राजनीति के अपराधीकरण के खिलाफ एक बड़ा सम्मेलन हुआ था, जिसमें माननीय सांसद जी जो वर्तमान में हैं, उन्होंने एक पेज का विज्ञापन निकलवाया था कि 2-4 ही गद्दार है, पूरी कौम नहीं है। हम जानते हैं कि हम पूछना चाहते हैं कि मीर अब्दुल हमीद कौन थे, उस्मान कौन थे, तो हमारे पास विज्ञापन का पैसा तो नहीं था, लेकिन उस सभा में जब मैंने कहा था कि हम 2-4 ही गद्दार हैं, पूरी कौम नहीं है, हम जानते हैं कि करकरे कौन थे और कसाब कौन था, ये बैनर हेडिंग बनी थी सारे अखबारों में। उस समय ताज होटल की घटना घटी थी, हेमंत करकरे शहीद हुए थे और अजमल कसाब हमलावर था। तो पूरा वो चुनाव जो 2009 का जो परिणाम था, उसकी जमीन तैयार की गई थी छात्र युवा संघर्ष मोर्चा के द्वारा। और आज उसी छात्र युवा संघर्ष मोर्चा के एक सिपाही के रूप में और बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी के रूप में मैं मैदान में हूँ। पूरा जिला जानता है, जनता जानती है, उस आंदोलनों में रही है, 2 कदम साथ चली है, और आज बड़े हर्ष के साथ, बड़े उल्लास में वो मेरे साथ चलने को तैयार है।